यकीन करें, आजकल हमें रमज़ान मुबारक के महीने का वो जो ना रूहानियत नहीं मिलती। ये हम शिकायत भी करते हैं, रूहानियत नहीं मिल रही, वो सुकून नहीं है, वो चैन नहीं है, वो करार नहीं है। जैसे हमने सुना करते थे शैतान कैद हो जाता है, लोग कहते हैं ना शैतान कैद हो जाता है, लेकिन मसला तो ये भी है ना, शैतान पूरे 11 महीने हमारी तरबियत भी तो करके जाता है ना, हमें पाल के भी तो जाता है ना, हमें झूठ बुलवा के जाता है, ग़ीबत करवा के जाता है, दंगा फसाद करवा के जाता है, माँ बाप की नाफरमानी करा के जाता है। उसने क्या क्या अमल नहीं करवाए होते, 11 महीने पाल के जाता है, उसका असर फिर रहता है बाकी। लेकिन उस बंदे के ऊपर असर नहीं रहेगा जो इन 4 बातों पर अमल कर लेगा, जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। रमज़ान के एक दिन पहले तौबा कर ले, जिसका लेना देना वो दे दे, ज़कात है वो भी अदा कर दे। चौथी बात है, नफ़रत है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है तो एक दूसरे से माजरत कर ले, मोहब्बतों का दर्स दे ले। इन 4 बातों पर अमल कर ले तो इंशाल्लाह रोज़े की रूहानियत अल्लाह अता फरमाएगा। माजरत के साथ, हमारे माशरे के अंदर बातें तो बहुत हैं मैं ये करने वाली, लेकिन ऐसी खिराफात, ऐसी नाजायज़ चीज़ें, ऐसे गलत मामलात हर दिन के अंदर उसका इजाफा होता जा रहा है। जैसे रमज़ान का महीना है, हमारे मुसलमान ये भी नहीं देखते कि ये रहमत वाला महीना है, मैं झूठ ना बोलूँ, मैं नाप तोल में कमी ना करूँ, कि अल्लाह की रहमत तकसीम होती है। लेकिन रमज़ान का महीना आता है, कारोबारी हजरात माजरत के साथ वो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, पूरा साल इतना नहीं कमाया जितना इस महीने में उन्होंने कमाना है, पूरा साल इतनी प्रॉफिट नहीं कमाई जिस चीज़ में इस महीने में कमानी है। ठीक है, ये हम ऊपर वालों की बात करते हैं कि वो करप्शन करते हैं, हम अपने आप गिरेबान में झांके के हम क्या करते हैं। ये छोटे दुकानदार जो होते हैं इनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं होता, लेकिन जो स्टॉक करते हैं अपने माल को, और रमज़ान की आमद से पहले 2-2 4-4 महीने फ्रूट वाले या जो भी है, ये उनके ऊपर लाजिम है कि खुदारा कुछ रहम करें। पहले महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, लोग परेशान हैं, ऊपर से मसनूई महंगाई तुम कर देते हो, क्या कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर तुमने हाजिर नहीं होना। मिसालें हम यूरोप की देते हैं, मिसालें हम गैर मुस्लिम लोगों की देते हैं, वहाँ पर महंगाई नहीं होती। तो ख़ुद सोचो कि तुम कारोबार कर रहे, तुमने क्या मुसलमानों के लिए रहम किया, तुमने क्या आसानी पैदा की, तुम तो जहमत बने हुए हो। तो इसलिए मुसलमानों के लिए जहमत ना बने, खुदारा पाकिस्तानियों के लिए जहमत ना बने, रहमत बने। रहमत वाला महीना है, रहमत बनेंगे तो अल्लाह रिज़्क में, कारोबार में बरकत भी दे देगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल करें। और एक और बात अर्ज़ करूँ आखिर में, वो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर, एक तो बहुत ज़्यादा हाई और दूसरा जिसको कहते हैं मोतदिल। ठीक है, वो इतना ज़्यादा कमाता भी नहीं, ना इतना ज़्यादा है ना कम है, एक वो है। और तीसरा वो है जो बिल्कुल ही, तीसरा तो वो समझ लो कि हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, जो तो ज़्यादा जिसके पास है, एक मोतदिल शख्स है, रमज़ान का महीना है, उनके बच्चे भी हैं, उनका भी दिल चाहता है कि फ़्रूट इस्तेमाल करें, सहरी और अफ्तारी के वक्त अच्छा खाना हो। चले उनको ज़कात अगर नहीं ना लगती तो मेरी गुजारिश है ज़कात से हटकर आप मोहब्बतन अपने दोस्त को, अपने हमसाये को, बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों में देखें। अगर कोई ऐसा बंदा मुतदिल बंदा है, ज़कात ना दें उसको, ज़कात से हटकर मोहब्बतन किसी वाय से दे दें, छुपा कर दे दें, बताएं ना, ऐसे ही दे दें। वैसे ही कह दें यार मेरी तरफ से ना 4 दिन रोज़ा अफ्तार कर लेना, मेरी तरफ से 5 दिन तुम रोज़ा अफ्तार कर लें, यार मेरा दिल चाहता है। और कोशिश करें उस बंदे को दें जो वाक़ई रोज़ा रखता हो, जो बेरोज़ा उसको नहीं, जो नमाज पढ़ता है उसको दें, ताकि आपका जो पैसा है, आपकी जो इफ्तारी है, नेक बंदे को जाए। एक बात तो ये, जो जिनको ज़कात लगती है उनको तो देनी चाहिए, लेकिन मैं मुतदिल लोग हैं उनको भी कहता हूँ देना चाहिए, हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि उनकी सहरी अफ्तारी भी अच्छी हो और अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई हैं। यकीन करें ये जुमले बहुत हल्के से हैं, सकील हैं, लेकिन अगर कोई काबिल तवज्जो करने वाला, अहले दानिश और कुरान हदीस से प्यार करने वाले इसको समझे ना तो बहुत बड़ा अजर है। हुजूर ने हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल दिए। इरशाद फरमाया
तुम कोशिश करो रोज़ादार को सैर भर के यानी पेट भर के खाना खिलाओ, अफ्तारी कराओ उसको। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम में से वो लोग भी हैं जो पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, गोश्त नहीं खिला सकते, मछली नहीं खिला सकते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो घर है वही खिला दिया करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, कई बार तो ऐसा होता हमारे घर में खाना ही नहीं बना होता। हमारे नबी फरमाने लगे चलो स्पेशल खाना नहीं, जो खाना बना है वो भी नहीं, कम से कम तुम्हारे पास दूध का गिलास होगा ना, दूध का प्याला, वो पिला दिया करो। कुछ साहबा ये भी कहने लगे या रसूलल्लाह, दूध की जो है ना हमारे पास पिलाने की भी ताकत नहीं है, क्या करें। मेरे नबी फरमाने लगे चलो ऐसा कर लिया करो, स्पेशल खाना नहीं, जो खाना बना है वो नहीं, दूध नहीं, तो कम से कम एक खजूर तो तुम्हारे पास होगी ना, उससे अफ्तारी करवा दो। कुछ साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह, हम इससे भी ज्यादा गरीब हैं, हम इससे भी ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास ना स्पेशल खाना है, ना घर का खाना रोजाना बनता है, ना दूध है, ना खजूर है, हमारे पास एक खजूर की ताकत भी नहीं है। मेरे नबी फरमाने लगे पानी तो फ्री में मिल जाएगा ना, पानी का एक कतरा भी तुम मोहब्बत से पिला दोगे ना, अल्लाह फिर भी रोजे का सवाब तुम्हें अता फरमा देगा। यारो हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मैं कहता हूँ गरीब है, अमीर है, कोई भी है, उस हर बंदे को चाहिए कोशिश करके मैं अफ्तारी कराऊँ अपनी तरफ से जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, और अफ्तारी उसको करवाएं जो रोज़ादार हो, नेक हो, तो यकीन करें बड़ा ही अजर है। हुजूर का फरमान है कि रोज़ेदार का जो अजर है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, हिसाब किताब करना शुरू कर दे कि रोज़ेदार को सवाब कितना मिला है, वो हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो एक घूंट पानी का पिलाने से अगर हमें रोज़े का सवाब मिल जाए तो हमें पूरा महीना कोशिश करनी चाहिए जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी बहन के बच्चों को, भाई के बच्चों को, अपने हमसायों को, और मोहल्ले के अंदर जो नमाजी परहेजगार शख्स है उसको कहो कि मेरी तरफ से 5 दिन तुम अफ्तारी कर लेना, खजूरें ही दे दें यार, 100 रुपये की खजूरें दे दें, 200 की खजूरें दे दें, ठीक है। मस्जिदों के अंदर भी एहतमाम होता है, मस्जिदों के अंदर कर लें इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह। देखिएगा रूहानी तौर पे सुकून भी मिलेगा, और कल क़यामत का दिन जब होगा ना इंशाअल्लाह, उस वक्त हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने हमारे नामा अमाल में कितनी नेकियां दर्ज फरमाई हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक